હલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્તે. શ્રી સંજય પ્રાથમિક શાળા, પ્રેરણાદી પ્રાથમિક શાળા કેશોદ, ધોરણ 5 એમાં હિન્દીનો જે પહેલો પાઠ આવે છે ચિત્રપાઠ યાતાયાત, જેનો આપણે આજે અભ્યાસ કરવાનો છે. એની અંદર તમને એક સુંદર મજાનું ચિત્ર આપેલું છે અને એ ચિત્રને તમારે ધ્યાનથી જોવાનું છે કે ભાઈ એ ચિત્રની અંદર તમને શું શું દેખાય છે. તો એ ચિત્ર તમે ધ્યાનથી જોશો એટલે તમને બધું દેખાશે. અને આ ચિત્રપાઠ દ્વારા તમને શું ફાયદો થશે તો કે ભાઈ જો તમે આ ચિત્ર ધ્યાનથી જોશો તો તમારી અંદર વિચાર શક્તિ છે, યાદ શક્તિ છે, કંઈ એવા ઉખાણા હોય છે એનો હલ કઈ રીતે આપણે શોધી શકીએ, ગોતી શકીએ, એવો આની અંદર એક भावार्थ छुपाएलो है. એટલા માટે इस इकाई में चित्रों के द्वारा बच्चों की सूझबूझ, विचार शक्ति और याद शक्ति को तराशने का प्रयत्न किया गया है. इसलिए पहले आप चित्र ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको उसमें से कुछ प्रश्न पूछूंगी. उसका हमें विवरण करना है, इसका उत्तर देना है ताकि हमें पता चले कि इस चित्र में हमने क्या क्या देखा. ठीक है. चलो, अब आप सबने इस चित्र को देखा है और आपके सामने भी है. तो यह यातायात के साधनों और बगीचे का चित्र है. चित्रों में यातायात के साधन है जैसे कि साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस आदि कुछ हमें दिखाई देता है. जहाज, हेलीकॉप्टर और बगीचे में आदि कुछ फूले, गुड़हल, गुलाब, मोगरा जैसे भी कई उसमें फूल के पौधे लगे हुए हैं. और हम ऐसे भाई इसमें अभ्यास में कुछ प्रश्न है कि भाई इसमें चित्र देखकर नाम की सूची बनाए. ठीक है. आपको जो अभी ऊपर चित्र देख रहे हैं आप, उसमें से हमें उसके जो नाम है वो हिंदी में बताना है कि भाई इस चित्र में आपने कौन कौन से फूल देखे हैं. इस चित्र में है यही हमको बताना है. दूसरा फूल हम यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि हमें चित्र को देखकर ही इसका उत्तर देना है. तो आप पहले चित्र ध्यान से देख लीजिए, कौन कौन से फूल है वो आपको मुझे बताना है. चलो, अब इसने आपने देख लिया होगा. इसमें चंपा है, मोगरा, गुलाब, गुड़हल. गुड़हल का मतलब होता है जासूद. जो ये लाल रंग का दिखाई देता है आपको, ये क्या है? गुड़हल है. ये क्या है? सूर्यमुखी है. ये मोगरा है. आदि कुछ फूल इसमें हमें दिखाई दे रहे. तो हम कुछ आपको जो नाम अभी आपको बताए हैं और आपको यही बताया गया कि दूसरा जो प्रश्न है उसमें कैसा पूछा गया कि चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए. अब हमें इस चित्र में जो फूल हमें दिखाई नहीं देते हैं उसके नाम अब हमें बताने हैं. तो अब हम क्या कर सकते? कमल है, चमेली, बारहमासी, रातरानी आदि जो कुछ फूल है वो हमें इस चित्र में दिखाई नहीं देते हैं. अब हम दूसरा चित्र है वो देखते हैं. देखिए, दूसरा चित्र भी आप ध्यान से देख लीजिए, आपको इसमें क्या क्या दिखाई देता है. आप सभी देख रहे हैं इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है. ध्यान से आप देख लीजिए, उसके बाद आपको उत्तर देना है. मैं भी आपको बताऊंगी आपको इसमें क्या क्या दिखाई दिया है. मैंने जो बताया है वही आपको दिखाई दिया है या नहीं. आप अपनी तरीके से भी इसमें उत्तर दे सकते हैं. देखिए, अब तीसरा जो प्रश्न है, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए. अभी आपको इस चित्र में कौन कौन से साधन दिखाई दे रहे हैं? रिक्शा है, बस है, बस, नाव, जहाज आदि कुछ है इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं. अभी इसके अलावा अब हम देख सकते हैं एक नया आपको एक प्रश्न दिया गया है
कि आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, अभी इसलिए मैं आपको इसका जो उत्तर है वो बताऊंगी, फिर आपको घर पर इससे लिखना है अपनी नोटबुक में, गृह कार्य में। दो पहिए वाले कौन कौन से साधन हैं? जिसके सिर्फ दो ही पहिए होते हैं ऐसे साधन कौन कौन से हैं? तो आप सभी को पता है, साइकिल, स्कूटर, टांगा और बैलगाड़ी। आप सभी को याद रखना है, दो पहियों वाले में साइकिल, स्कूटर, टांगा और बैलगाड़ी, ये चार ही हम इसमें लिख सकते हैं। तीन पहियों वाला साधन कौन सा है? देखिए अब दूसरा इसमें हमें बताना है, रिक्शा। जो रिक्शा होती है उसके तीन पहिए होते हैं। अब तीसरा जो है चार पहियों वाले, आप सभी ने देखे हैं चार पहियों वाले वाहन कौन कौन से हैं? मोटर कार है, आदि कुछ साधन भी है। और उसके बाद में चौथा जो है, चार से अधिक पहिए किसके होते हैं? तो उसमें हम बता सकते हैं बस है, रेल है। जिसे चार पहिए नहीं उससे ज़्यादा होता है तो हम इसका नाम इसमें लिख सकते हैं बस और रेल। अब दूसरी तालिका है जिसमें बताया गया सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन कौन कौन से हैं। तो सड़क पर कौन कौन सा जो यातायात का साधन है वो चल सकता है, तो उसमें हम बता सकते हैं साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, टांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि कुछ यातायात के साधन हैं वो सड़क पर चल सकते हैं। दूसरा जो हमें बताया गया है कि हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, तो हवा में कौन कौन से यातायात के साधन है वो उड़ सकते हैं? तो हम बता सकते हैं हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है आदि। तीसरा है पानी में चलने वाले यातायात के साधन, तो पानी में क्या क्या चल सकता है? नाव है, जहाज है आदि कुछ है वो पानी में चल सकता है। अभी हम जो छठा प्रश्न है उसमें हमें एक टिकट दिखाया गया है। नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप सभी को सामने एक टिकट दिखाई दे रहा है, ठीक है, और नीचे कुछ आपको प्रश्न दिए गए हैं। इस टिकट को देखकर हमें इसके उत्तर जो है वो देने हैं। ठीक है, यह जो है वो किसका है? ये रेलवे का है। यह जो है किसका है? बस का टिकट है। तो पहले हम रेलवे का देखेंगे कि यह क्या है, यह किसका चित्र है। तो आप सभी को दिखाई दे रहा है कि यह जो चित्र है वो रेलवे का टिकट है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। तो हमें यहाँ से पढ़ना है कि बस का जो टिकट है वो हडाड से चिलोड़ तक का है। ठीक है, अभी तीसरा जो प्रश्न है वो क्या है? रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? रेलवे का कहा गया है। अब रेलवे का मुंबई से अहमदाबाद, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुंबई से अहमदाबाद तक का है। अभी चौथा जो प्रश्न है बस के टिकट में किराया कितना लिखा है। देखिए बस का जो टिकट यहाँ पर है तो उसमें आप देखिए कितना किराया है, 91 रुपये। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है काले रंग का जो, वही है। अब पांचवा प्रश्न है रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। रेलवे का टिकट जो यहाँ पर है ये गुलाबी रंग का आपको दिखाई देता है और उसका टिकट का जो भाव है वो क्या है? 204 रुपये। जो इसका किराया है वो 204 रुपये है। बस का कितना हुआ था? 91 हुआ था। ये यहाँ पर है, रेलवे का आपको यहाँ पर दिखाई देता है। रेलवे का टिकट का दिनांक बताइए। दिनांक मानो तारीख, दिनांक कहाँ पर लिखा हुआ है? तो हम इसकी दिनांक देखेंगे। रेलवे के दिनांक 11/11/2011 जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको सभी को दिखाई दे रहा है, 11/11/2011। बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? देखिए ये तो हमें एक ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है कि रेल के अलावा और हमें कहाँ कहाँ टिकट लगता है। तो रेल के अलावा हवाई जहाज, दरियाई जहाज में टिकट लगता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।
सातवां जो प्रश्न है उसमें क्या है कि नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। आपको चित्र 1 और चित्र 2 आपको बताया गया है और उसमें आपको कुछ भेद है, वो आपको ध्यान से पहले देखना है। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तभी आपको पहले और दूसरे चित्र में कुछ फर्क दिखाई देगा। तो पहले आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद में आपको क्या दिखाई दिया, मैंने यहाँ से क्या उत्तर दिया, आपको सुनना है। तो पहले आप ध्यान से पहले और दूसरे चित्र को देखिए। चलो आप सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा ही है। तो पहले चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी है, जबकि दूसरे चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। चलो पहले चित्र में देखिए कुत्ते के आसपास यहाँ पर हड्डी पड़ी हुई है और दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि कुत्ते के पास हड्डी नहीं है। तो पहला भेद हमें मिल गया। अब दूसरा जो भेद हुआ हमें ढूंढना है। तो दूसरा भेद क्या है कि चित्र 1 में, पहले चित्र में छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है। देखिए गेंद मानो जिसे हम बॉल कहते हैं ना, वो। तो पहले चित्र में लड़के के पास छोटी गेंद है, जबकि चित्र 2 में छोटे लड़के के पास गेंद नहीं है। जो छोटा लड़का है, देखिए यहाँ पर एक गेंद है और यहाँ पर देखिए इस चित्र में इस लड़के के पास गेंद नहीं है। तो एक भेद हमें यह दिखाई देता है। तीसरा जो भेद कौन सा है, अब देखिए चित्र 1 में छोटे लड़के का पूरा चित्र है। देखिए ये जो लड़का है उसका जो चित्र है हमें पूरा दिखाई देता है, यह लड़का खड़ा है। और दूसरे चित्र में जब हम देखते हैं तो लड़का का आधा चित्र है, दिखाई देता है आपको। देखिए जो यहाँ पर ये लड़का है वो आधा है, इस चित्र में आप देखिए ये जो लड़का है वो पूरा ही दिखाई देता है। तो इसमें हमें 3 भेद है वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी आप इसमें कई सारे भेद होंगे वो ढूंढ सकते हैं, जिसे अपनी तर्क शक्ति लगाई, अवलोकन शक्ति से आप ये देख सकते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें आगे देखना है। आप कहीं भी अगर घूमने जाते हो या मामा के घर है, अंकल के घर है, तो हम कोई दूर रहते हैं तो हम बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, कोई बाइक लेके जाते हैं। तो हम बाइक लेके जाए तो उसमें हमें टिकट लेना नहीं पड़ता है। तो इसका हमें कुछ एक आधा उदाहरण हम समझेंगे कि अगर तुम मामा के घर, तो हम क्या कहेंगे, हम ट्रेन से जाते हैं। अपनी तरीके से उत्तर देना है, ठीक है। सिनेमा देखने हम कार में जाते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम बाइक में जाएंगे, साइकिल लेके जाएंगे, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। स्कूल तो हम कह सकते हैं कि मैं बस में जाता हूँ, कोई कहेगा कि मैं पैदल चलकर जाता हूँ, कोई कहता है कि मेरे पिताजी मुझे सुबह सुबह बाइक में छोड़ जाते हैं, ऐसा हम बता सकते हैं। चौथा जो है बाज़ार, तो बाज़ार में साइकिल से जाता हूँ। हाँ, वो भी आप अपने तरीके से उत्तर दे सकते हैं कि भाई बाज़ार में है तो कोई पैदल चलकर जाएगा, कोई बाइक लेके जाएगा, कोई कार लेकर जाएगा, जैसी जिसकी मर्जी। अब हम दूसरा जो देखेंगे कि तुम इनमें से, दूसरा जो प्रश्न क्या है कि तुम इनमें से किसकी सवारी की है। अगर हाँ तो सही का चिन्ह कीजिए, अगर आपने नहीं की है तो ये गलत का चिन्ह लगाओ। देखिए अब पहले चित्र में हम देख रहे हैं कि हमने एक तांगा दिखाई दे रहा है हमें, और तांगे में क्या है कि आपने सवारी की है। अगर आपने कभी तांगे में आप बैठे हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सही का निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है। अगर आप तांगे में बैठे हैं तो, अगर नहीं बैठे हैं तो आपको गलत का चिन्ह, यह जो गलत का चिन्ह वो करना है। अगर आप बैठे हैं तो ये सही का चिन्ह लगाना है। अब दूसरा जो क्या है, कार, तो कार में तो आप सभी बैठे ही होंगे। अगर बैठे हैं तो हाँ सही बताना, यहाँ कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। बैठे हैं तो सही कीजिए, नहीं बैठे हैं तो गलत कीजिए। अभी तीसरा चित्र किसका है, हमें ऊँट का दिखाई दे रहा है। तो आपने कभी ऊँट सवारी की है,
जब हम सोमनाथ ऐसे कई धामों में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कई दरिया के आसपास जो होते हैं वो ऊँट होते हैं, उस पर हमें सवारी कराते हैं, कुछ पैसे लगते हैं उसको देने पड़ते हैं, तो वो हमें एक दो चक्कर लगा देते हैं। तो हमने कि कितने भी बच्चे होंगे उसने सवारी की होगी, की है तो सही कीजिए, नहीं की है तो गलत कीजिए। ठीक है, चलो अब जो चौथा चित्र किसका है, बैलगाड़ी का है। तो बैलगाड़ी में आप कभी बैठे हैं? तो जिसने बैलगाड़ी में आप बैठे हैं उसमें आप सही कीजिए, नहीं बैठे हैं उसमें आप गलत कीजिए। यहाँ पर है रेल। तो जो रेल है इसमें अगर आप किसी दिन आपने मुसाफरी की है तो सही का चिन्ह कीजिए, अगर नहीं की है तो गलत का चिन्ह कीजिए। ठीक है, तो यह जो हमारा पहला पाठ आज था तो उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से यातायात के जो साधन होते हैं वो साधन हमें हर रोज हम लेते हैं, इसका उपयोग करते हैं कि भाई कोई बाइक में जाता है, कोई कार में जाता है, कोई बस में जाता है, तो उसमें हमें कई प्रकार की भेद दिखाई देता है, कुछ अलग अलग तरीके से। देखिए हमें अगर हवाई जहाज में जाते हैं तो ऊपर से हमें कुछ अलग दिखाई देता है कि नीचे सब छोटे छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि हम ऊंचाई पर होते हैं तो नीचे सब पीछे देते छोटे छोटे दिखते हैं। अगर हम बस में जाते हैं तो भी हमें कुछ अलग सा अनुभव होता है, साइकिल लेके जाते हैं तो उसमें कुछ अलग सा अनुभव होता है। तो उसमें देखिए बैठने की जो सीटें होती है, पहिए होते हैं, सभी में कुछ विभिन्नताएं होती है। तो इन विभिन्नताओं को हमें समझना है, तर्क करना है कि भाई सभी में कुछ अलग अलग है। जैसे स्कूटर में दो ही पहिए होते हैं, कार में कितने पहिए होते हैं, तो चार पहिए होते हैं, ट्रेन में तो दो से ज़्यादा पहिए बस में और ट्रेन में होते हैं। तो ये क्या है, तो कि इस चित्रपाठ के द्वारा हमें कई सारे जो साधन होते हैं, वाहन होते हैं, उसका हमें भेद स्पष्ट करना है, हमें याद रखना है, अपनी सूझबूझ इसमें लगानी है। और जो चित्र आपको दिखाई देता है, दिखाया गया है, उसमें हमें कुछ अलग अलग तरीके से अपनी विचार शक्ति के आधार पर हमें इसमें अपनी सोच बतानी है कि भाई आपको इसमें क्या दिखाई दिया, दूसरे बच्चे को क्या दिखाई दिया। तो अगर ऐसी पहेलियाँ जैसे जो चित्रपाठ है ऐसे हम इसकी पढ़ाई करेंगे, घर पर जो हम अखबार में जो आता है ना हर शनिवार को जगमग जिसे कहते हैं, उसमें भी कैसे ऐसे ऐसे चित्र आते हैं कि भाई इसमें भेद ढूंढिए, कोई अधूरा चित्र होता है उसे आप पूरा कीजिए। तो ऐसे करने से आपको क्या होगा, तो कि आपके दिमाग की जो याद शक्ति है उसमें बढ़ोतरी होगी, तर्क शक्ति है वो बढ़ेगी। ठीक है, आपको मजा आएगा अगर आपने उसको उत्तर आपका सही हो गया, आपने ठीक तरीके से वो जो चित्र हो बना दिया, तो आपको भी ऐसे लगेगा कि मेरे से ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे हर शनिवार में अखबार में जो जगमग पूर्ति आती है उसे अवश्य आप अपने देखिए। उसमें अगर कुछ ड्राइंग करना होता है, कोई उत्तर देना होता है, तो उसमें आप दीजिए ताकि आपकी तर्क शक्ति है वो ज़्यादा खिलेगी और आपको इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। इसलिए इस पाठ में हम बस इतना ही, आज पहले जो यातायात का पाठ है चित्रपाठ उसमें इतना ही है। तो इसमें आपने अभी अभी मैंने आपको एक होमवर्क में दिया था, क्या था, एक टिकट वाला था जिसको आपने अभी टिकट दोनों देखे बस के और ट्रेन के। तो इसमें भी आपको सामने टिकट दिया गया है, उसमें ढूंढकर ही आपको उत्तर लिखना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को दिखाई सामने दे रहा है। और नीचे से प्रश्न पढ़ लो, ऊपर है उसका जवाब है, थोड़ा ढूंढिए आपको इसका उत्तर मिल जाएगा और आपको बड़ा मजा आएगा इसे ढूंढने में। अगर ये टिकट है आपके घर में, अगर कोई दूसरा टिकट पड़ा है तो वो भी आप ले सकते हैं, अपनी तरीके से उसका उत्तर लिखिए। ठीक है, तो मैंने आपको गृह कार्य में ये दिया है, 2 पहियों वाले, 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले और 4 से अधिक पहियों वाले जो यातायात के साधन हैं उसके आपको 2-2 नाम लिखना है अपने नोटबुक में। ये जो कोष्टक दिया गया है यहाँ पर तालिका जिसे 1 कहते हैं हम, तो उसमें आपको ये पहले कोष्टक कर लेना है स्केल से अच्छी तरह से। उसके बाद नीचे दूसरा भी दिया गया है कि सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, पानी में चलने वाले यातायात के साधन।
तो ये जो है ये आपके अपने गृह कार्य में लिखना है। आपको जैसे भी आए, पानी में चलने वाले आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जो पानी पर चलता हो वो, हवा में उड़ने वाले आपको अगर ज़्यादा नाम आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 2 ही नाम लिखिए। अगर आपकी समझ में ज़्यादा आता है तो लिख डालिए, तो बहुत अच्छी बात है। सड़क पर चलने वाले तो कितने भी यातायात साधन है, उसमें भी आप जितना भी आपको आए उसका नाम अब लिखिए, ताकि आपकी जो याद शक्ति है, आपकी तर्क शक्ति है, आपकी अवलोकन शक्ति है, सब में खिल जाएगी और आपको नए नए कुछ आगे करने का मजा आएगा कि भाई ऐसा करना, तो देख चित्र देख कर उसका उत्तर देना लिखना तो बहुत मजा आता है। ठीक है, तो ये आपको होम गृह कार्य में करना है। और कभी भी आपको यहाँ से कॉल आएगा कि भाई आपने होमवर्क किया है या नहीं किया है, कभी आपको व्हाट्सएप में भी कहा जाएगा कि आपने होमवर्क जो किया है वो, जो आपका लिखा हुआ है वो आप भेज दीजिए, आपका जो फोटो है वो हम देख लेंगे यहाँ पर। और घर पर बिना वजह के बाहर मत निकलिएगा, मास्क पहन कर रखिए, बाहर घूमने मत जाइए, अपने हाथ है वो साबुन से अगर बाहर गए हो तो धो डालिए, आपके और आपके परिवार की आप सुरक्षा रखिए। ठीक है, थैंक यू। થઈ ગયું ભણાવે